वेलकम टू स्मार्ट शिक्षा एकेडमी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। एक ही दिन में यूक्रेन के 150 से ज़्यादा लोग मारे गए। रूस यूक्रेन को कब्जाने में जी जान से लगा हुआ है। ऐसे में यूक्रेन से बहुत लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वे यूक्रेन से बाहर निकलकर यूक्रेन के आसपास के देशों में जैसे पोलैंड हुआ, इन सब देशों में वे जाने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन की सरकार ने 18 से 60 साल के जो पुरुष है उनको यूक्रेन से बाहर निकलने से मना कर दिया, रोक लगा दिया है, बैन लगा दिया है। उन्हें कहा है कि आप यूक्रेन में ही रहिए, अपने देश के लिए लड़िए, आपकी ज़रूरत है, अपने देश यूक्रेन को आपकी ज़रूरत है। रूस से आप लड़िए, हम आपको हथियार देंगे, आप लड़िए रूस से। तो उन्हें अब यूक्रेन में ही रहकर रूस से लड़ना होगा। और जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वे यूक्रेन से बाहर निकलकर आसपास के देशों में जा रहे हैं। वहीं 18 से 60 वर्ष के जो पुरुष हैं वे युद्ध की तैयारी में लगे हुए हैं। यूक्रेन ने भारत से कहा कि रूस भले ही किसी और देश की बात न माने, लेकिन मोदी जी की बात मान लेंगे, क्योंकि भारत रूस का एक बहुत अच्छा मित्र है। इसलिए यूक्रेन के द्वारा बोला गया कि आप पुतिन से बोलिए कि युद्ध रोक दे, एक बार आप बात कर देखिए। यूक्रेन ने बहुत बार यूएन में भारत की आलोचना कर चुका है। यूक्रेन पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है, पर इस सब के बावजूद हम एक लीडर की तरह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात किए। मोदी जी ने व्लादिमीर पुतिन को युद्ध रोकने को कहा, पर भारत के लिए भी रूस का आलोचना करना आसान नहीं होगा, क्योंकि रूस से हम 70% से ज़्यादा हथियार खरीदते हैं। रूस बहुत बार यूएन में भारत का सपोर्ट कर चुका है, तो हमें रूस के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना होगा और क्वाड के साथ भी अच्छे संबंध रखना है भारत को। तो भारत को अब हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। एक कहावत है, सर मुड़ाते ही ओले पड़ना। यही हुआ है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रूस जाते हैं कि रूस हम पर कुछ तरस खाएगा और कुछ पैसे हमें दे देगा। इमरान खान को लगा तो यही था कि रूस हमें $1-2 बिलियन तो दे ही देगा, पर बेचारे को क्या पता था कि जिस दिन वे रूस जाएंगे उसी दिन युद्ध शुरू हो जाएगा। रूस ने पाकिस्तान को कोई पैसे नहीं दिया, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। उल्टा क्या हुआ, यूएस ने देखा रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है और इमरान खान रूस में जाकर एंजॉय कर रहे हैं। यूएस ने पाकिस्तान के नेशनल बैंक पर $55 मिलियन का फाइन लगा दिया। तो पाकिस्तान ने खाया पिया कुछ नहीं, बिल भर कर आया है $55 मिलियन। यूएस, यूके, फ्रांस और सभी नेटो मेंबर बस रूस की आलोचना कर रही है। इस युद्ध में कोई देश यूक्रेन के मदद के लिए अपनी सेना नहीं भेज रही। बस सभी देश रूस का पर बयान दे रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं कि हम रूस की आलोचना करते हैं, बस यही। ऐसे में एक हैकर ग्रुप, एनोनिमस ग्रुप, इसने खुलकर यूक्रेन के मदद के लिए सामने आया है। इसने कई रूस के न्यूज़ चैनल को हैक करके ब्लॉक कर दिया। ये हैकर ग्रुप किस देश में काम करता है किसी को नहीं पता, पर जब भी इस तरह का कुछ होता है जहां लगता है किसी पर अत्याचार हो रहा है, कोई देश किसी देश के साथ अत्याचार कर रहा है, तो ये हैकर ग्रुप अपना काम करना शुरू कर देती है। बहुत से न्यूज़ चैनल उस देश के हैक करती है, उसे ब्लॉक करना शुरू कर देती है। रूस की सेना बहुत बड़ी है, रूस के पास बहुत ज़्यादा मिसाइलें हैं। ऑफ कोर्स रूस ये युद्ध जीत जाएगा और यूक्रेन पर कब्जा भी कर लेगा। अगर कोई और देश नहीं आता है सामने, बीच में नहीं आएगा, तो यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा रूस। लेकिन यूक्रेन ने भी रूस को काफ़ी अच्छा टक्कर दे रहा है। यूक्रेन ने बहुत से रशियन प्लेन को मार कर गिराया है। तो इस युद्ध में रूस का भी बहुत लॉस होने वाला है। तो और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।